अच्छा जी, इसके बाद जो है जी, हम पढ़ेंगे कि सिविल मैकेनिज़्म जो है, ठीक है, कि जो सिविल लॉ का मैकेनिज़्म था वो कैसे बनाया गया, ठीक है। वो कह रहे हैं सेवरल सिविल लॉ मैकेनिज़्म सीम टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम मेडिवल इस्लामिक शरिया एंड फ़िक़्ह। वो कह रहे हैं कि जो बहुत सारे सिविल लॉ के मैकेनिज़्म थे ना, उनको इस्लामिक शरिया और फ़िक़्ह से जो है ना वो बोरो किया गया, ठीक है, वहाँ से उनको ड्राइव किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल द इस्लामिक हवाला हुंडी अंडरलाइज द वैल्यू ऑफ इटालियन लॉ। वो कह रहे हैं जो इस्लामिक लॉ का हवाला था ना हुंडी, ठीक है, उसको जो है ना इटालियन लॉ जो थे ना उन्होंने जो है ना अंडरलाइज किया, एंड एबल ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश लॉ, और बाद में उनको जो है स्पेनिश और फ्रेंच लॉ ने भी फॉलो किया। सिविल लॉ इज़ प्राइमरली कंट्रास्टेड विद कॉमन लॉ। वो कह रहे हैं सिविल लॉ जो है ना उसको प्राइमरी तौर पर जो है ना वो कॉमन लॉ से कंट्रास्ट किया जाता है, विच इज़ द लीगल सिस्टम डेवलप्ड फर्स्ट इन इंग्लैंड। ठीक है, जो कॉमन लॉ था ना वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहले जो है ना वो इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, एंड लेटर अमंग इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में जो है ना वो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो था ना उसमें जो है ना वो कह लेंगे उसको डेवलप किया गया। वो कह रहे हैं डिस्पाइट दैट डिफरेंसेस द टू सिस्टम्स आर क्वाइट सिमिलर। वो कह रहे हैं बजाय इसके कि दोनों सिस्टम्स में सिविल लॉ और कॉमन लॉ में बहुत सारे डिफरेंस जो है ना वो सिमिलर तरह के हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बोथ इवॉल्व इन मच द सेम वे दो एट डिफरेंट पेसिस। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों का इर्तिका जो है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने जो है ना सिविल लॉ मैकेनिज़्म को जो बयान किया कि उसको किस तरह जो है ना वो अखज़ किया गया, और कौन सा लॉ जो है ना उसका किस लॉ से जो है ना सिविल लॉ को कंट्रास्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स में अब वो बताएंगे हमको कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो में थे ना, जो लॉ की क्लासिफिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है उनको जो है ना वो मज़ीद बताएंगे कौन कौन से लॉ किस किस कंट्रीज़ जो थे ना वो फॉलो किए जाते थे। वो कह रहे हैं द टर्म सिविल लॉ कम्स फ्रॉम इंग्लिश लीगल स्कॉलरशिप एंड इज़ यूज्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। ठीक है, ज़्यादातर जो जारी सी बात है वो कह रहे सिविल लॉ जो था ना वो इंग्लिश लीगल स्कॉलर की टर्म है, तो इसको जो है ना वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जो है ना इसको यूज़ किया जाता था टू लम्प टुगेदर ऑल लीगल सिस्टम्स ऑफ जस्ट कम्यून ट्रेडिशन। ठीक है, और उसको जो है ना वो कह रहे हैं कि साथ ही जो है ना वो जो जस्ट कम्यून कॉमन लॉ के ट्रेडिशंस थे ना लीगल सिस्टम उसमें भी फॉलो किया जाता था। हाउएवर लीगल कंपैरेटिविस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट प्रमोटिंग द लीगल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि जो लीगल इकोनॉमिस्ट थे और कंपैरिजन करने वाले थे लोग, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो लीगल ओरिजिन थ्योरी को जो है ना वो प्रमोट किया। प्रेफर टू सब डिवाइड सिविल लेजिस्लेशन इनटू ए 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप। उन्होंने जो है ना वो सिविल लॉ को नीचे वाले 4 ग्रुप्स में जो है ना उन्होंने तकसीम कर दिया। ठीक है, उसको जो है ना वो 4 ग्रुप्स में उन्होंने तकसीम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले नेपोलियनिक था। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा नेपोलियन जो था उसने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ, और उसने जो है 3 पॉइंट जो है ना वो दिए थे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ना इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का, आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में जो है ना वो नेपोलियनिक लॉ को जो है ना एक्सप्लेन किया है। अब नेपोलियनिक लॉ जो है वो किन किन कंट्री में वो कह रहे हैं फॉलो किया जाता था। फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, चिली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, पुर्तगाल, ब्राज़ील, मैक्सिको, अदर CPLP कंट्रीज़। ठीक है, सेंट्रल जो कह लें कि कंट्रीज़ थी ना, ठीक है, तो सेंट्रल रीजन की जो कंट्रीज़ थी उनमें जो CPLP जो होता है सेंट्रल रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कह लें कि ये वाली यूरोपियन जो पुर्तगाली कंट्रीज़ हैं ना उनके बारे में जो वो बता रहे हैं उनमें वो कह रहे हैं फॉलो किया जाता था। वो कह रहे हैं मकाओ फॉर्मर पुर्तगीज़ टेरिटरीज़ इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं जो इंडिया की टेरिटरीज़ थी उनमें भी फॉलो किया जाता था। उन्होंने एग्जांपल दी है इंडिया की टेरिटरीज़ की, गोवा, दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, माल्टा, रोमानिया एंड मोस्ट ऑफ द अरेब वर्ल्ड। ठीक है, अरेब वर्ल्ड व्हेन इस्लामिक लॉ इज़ नॉट यूज्ड। इवन के वो कह रहे हैं नेपोलियनिक लॉ जो है ना वो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता था जिसमें
अरब कंट्रीज़ जो थी ना, अरब कंट्रीज़ वो भी शामिल थी जब इस्लामिक लॉ अभी नहीं आया था। फॉर्मर कॉलोनीज़ इंक्लूड क्यूबिक कनाडा एंड लोजानिया यूएसए, उसमें भी वो कह रहे हैं कि फॉलो किया जाता था। ठीक है, चिलियन कोड है। चिलियन कोड जो है वो कहाँ पर वो कह रहे हैं फॉलो किया जाता था। वो कह रहे हैं द चिलियन कोड इज़ एन ओरिजिनल वर्क ऑफ यूरिस्ट एंड लेजिस्लेटर एंड्रियस बेलो। ठीक है, उसका जो है ना वो एक कह लें कि वर्क था। ठीक है, एंड्रियस बेलो का। ट्रेडिशनली द नेपोलियन कोड हैज़ बीन कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द चिलियन कोड। वो कह रहे हैं अगर हम देखें तो रवायती तौर पर जो था ना वो नेपोलियन कोड को ही मेन सोर्स कंसिडर किया जाता था चिलियन कोड का। ठीक है, कि चिलियन कोड जो है वो उसको भी जो है ना वो नेपोलियन कोड से ही अखज़ किया गया। हाउएवर दिस इज़ ट्रू ओनली विद रिगार्ड टू द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द लॉ ऑफ थिंग्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो था ना ये चीज़ जो थी ना सिर्फ लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस के हवाले से और लॉ ऑफ थिंग्स के हवाले से ही ट्रू थी। वाइल इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल इन द मैटर्स ऑफ फैमिली एंड सक्सेशन। लेकिन जो वो कह रहे हैं चिलियन लॉ था वो फैमिली लॉ और जो सक्सेशन के मैटर थे, यानी कि ठीक है प्रॉपर्टी के जो विरासत के जो मामलात थे, उसमें इसको जो है ना वो ट्रूथ सवर नहीं किया जाता था। दिस कोड वाज इंटीग्रली अडॉप्टेड बाय, वो इसको कह रहे हैं कि एक जुड़वा तौर पर जो है ना वो इसको अडॉप्ट किया गया बाय एक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ठीक है, निकारागो, होंडरस, कोलंबिया, पनामा एंड वेनेजुएला। ठीक है, ऑल दो ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, सिर्फ 1 साल तक जो है ना वो इस कोड को जो है ना वो फॉलो किया गया, जिसे हम चिलियन कोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आगे जी जर्मनिस्ट जो थे वो कह रहे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लटेविया, एस्टोनिया, रोमन, डच, चेक रिपब्लिक, रशिया, लुथानिया, क्रोशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, बुसानिया एंड हर्ज़ोगोनिया, ग्रीस, यूक्रेन, टर्की, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड थाईलैंड। जर्मनी लॉ जो था ना वो कह रहे हैं इन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आ गया जी इस्लामिक कंट्रीज़। अब इस्लामिक कंट्रीज़ में वो कह रहे हैं कौन सा लॉ फॉलो किया जाता था। वो कह रहे हैं सेवरल इस्लामिक कंट्रीज़ हैव सिविल लॉ सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ में वो कह रहे हैं कि सिविल लॉ सिस्टम है। ठीक है, दैट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, जिसमें जो है ना वो इस्लामिक लॉ के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा, ठीक है, हम कोई भी लॉ उठा के देख लें, कानूनी शात ऑर्डर है वो कम्प्लीटली जो है ठीक है वो कह लें कि इस्लामिक लॉ पे बेस कर रहा है। ठीक है, हम उसके मुताबिक सिविल लॉ की प्रॉपर्टी के मामलात भी हैंडल करते हैं और विटनेसेस की जो है ना वो कह लें कि एविडेंस भी रिकॉर्ड करते हैं। वो कह रहे हैं एज एन एग्जांपल द इजिप्टियन सिविल कोड ऑफ 1810। वो कह रहे हैं एग्जांपल के तौर पर जो इजिप्टियन कोड था ना 1810 दैट डेवलप्ड इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, जो कि अर्लियर 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, विच रिमेन्स इन फोर्स इन इजिप्ट, जो कि मिस्र में जो है ना वो रिमेन इन फोर्स रहा, इज़ द बेसिस फॉर सिविल लॉ इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ अरब वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली वो जो है ना वो सिविल लॉ की बेस बना बहुत सारी अरब कंट्रीज़ में। ठीक है, मिस्र यानी कि मिस्रियन जो लॉ था उसकी वजह से जो था ना ठीक है उसकी वजह से जो है ना वो सिविल लॉ जो है ना अरब कंट्रीज़ में इन्फोर्स हुआ। वेयर द सिविल लॉ इज़ यूज इज़ बेस्ड ऑन द नेपोलियन कोड, जबकि जो सिविल लॉ था वो जाहिर सी बात है वो नेपोलियन कोड से कहने के ड्राइव हुआ था। बट इट्स प्राइमरी ऑथर एबद अल रज़ाक अल सनहरी। ठीक है, जबकि वो कह रहे हैं कि इसका प्राइमरी जो ऑथर था वो बेसिकली मुस्लिम था जिसको हम एबद अल राज़िक अल सनहरी कहते थे। अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट प्रिंसिपल एंड फीचर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, जिसने जो थे ना वो इस्लामिक लॉ के फीचर्स जो है ना उनको मुतारफ़ करवाया इन डिफरेंस टू द यूनिक सर्कमस्टांसिस ऑफ इजिप्टियन सोसाइटी। ठीक है, एक ये इजिप्टियन सोसाइटी के यूनिक माहौल में जो है ना जो अब्दुल अल रज़ाक अल सनहरी था ना उसने जो थे ना प्रिंसिपल इस्लामिक्स थे उनको मुतारफ़ करवाया सिविल लॉज के साथ। ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो सिविल लॉ था उसमें इस्लामिक कंट्री में उसको फॉलो किया जाता था लेकिन इस्लामिक लॉ के एलिमेंट्स को शामिल करके। ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं सिविल लॉ कैसे आया, जो इजिप्टियन थे जब वो इन फोर्स थे तो उन्होंने जो है ना वो सिविल लॉ अरब कंट्रीज़ में मुतारफ़ करवाया। उनका जो मेन यूरिस्ट था अब्दुल अल रज़ाक अल सनहरी जो था ठीक है उसने इस्लामिक लॉ के फीचर्स जो है ना वो मिस्र में मुतारफ़ करवाए, जिसकी वजह से ना सिविल लॉ जो है ना वो तकवीद पाया। ठीक है,
तो ये था जी इसकी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। बाकी आप लेक्चर जो हमारे पिछले 2 लेक्चर हैं क्लासिफिकेशन सिविल लॉ के, उसमें आप बाकी डिटेल जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जी।